न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। हिंदी जबान, अंग्रेजी जबान या और कोई जबान आपको बंगला, कार या और कोई तिजारत के जो असबाब है वो मुहैया तो करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जिंदगी में जीने का शऊर, सलीका और तहजीब लाना है या अपने बच्चों के अंदर वो तहजीब लाना, तो यकीनन उर्दू की तरफ उन्हें भी लाना होगा और ऐसी महफिलों का हिस्सा बनाना होगा। बात चल पड़ी है उर्दू की। कभी अज़्म शाकिर ने कहा था कि उन्होंने एक शेर कहा था, ज़बानें काट के रख दी गई नफरत के खंजर से, यहां कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोलेगा। ज़बानें काट के रख दी गई नफरत के खंजर से, यहां कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। लेकिन मैं आज बड़े दावे और यकीन के साथ हमारे बीच प्रमोद राजपूत जी मौजूद हैं, अबरार काशिफ साहब मौजूद हैं, इकबाल अशर साहब, आदिल रशीद साहब, जुबैर अंसारी साहब और तमाम दीगर हजरात, ताहिर सऊद, नईम राशिद साहब तमाम मौजूद। इन सबकी मौजूदगी में और आपको गवाह बनाते हुए ये बात दावे और यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब तक इस सरजमी पर चांद देवबंदी जैसा उर्दू का दीवाना और प्रमोद राजपूत जैसे उर्दू के चाहने वाले मौजूद हैं, लाख साजिशें हो जाए उर्दू को कोई खत्म नहीं कर सकता, ना उर्दू को कभी कोई मिटा सकता है। और हम फक्र के साथ ये कह सकते हैं कि न मुसलमान, सिख, न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़कर जादू बोलता है। मुसलमान, सिख, न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़कर जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। यही उर्दू का कारनामा है, ये उर्दू का करिश्मा है, यही उर्दू की चाशनी है जो उर्दू आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर दस्तक दे रही है। आइए हजरात, एक शायर से मेरे को आपकी मुलाकात करानी है। वो शायर जिसके जश्न में आज का ये मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है, जो हजारों किलोमीटर दूर का सफर करके बहुत दूर से हमारे बीच यहाँ चांद देवबंदी साहब की मोहब्बत और चांद देवबंदी साहब के बुलावे पर तशरीफ लाए। अपनी तमाम मसरूफ के बावजूद मैं इस वक्त बड़े अदब और एहतराम से साहिब जश्न प्रमोद राजपूत जी से मुल्तमिस होकर वहां आए और अपने कलाम से नवाजे। भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल करें। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और उन्हें आवाज देता हूं कि नींदों का बोझ पलकों पे ढोना पड़ा मुझे, आंखों के इल्तिमास पे सोना पड़ा मुझे। नींदों का बोझ पलकों पे ढोना पड़ा मुझे, आंखों के इल्तिमास पे सोना पड़ा मुझे। कम ज़र्फ ना खुदाओं के एहसास से बच गया, हालांकि कश्तियों को डुबोना पड़ा मुझे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। सबसे पहले माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। मेरी आवाज़ आप देख रहे हैं, 2 दिन से गला बैठा हुआ है। माँ शारदे से यही विनती करता हूँ कि मेरी लाज रख लें यहाँ पे चांद भाई के सामने। इन्होंने बहुत मेहनत की इन सब के लिए। इसके बाद अपनी बात शेर व शायरी पे पहले आऊँ, उससे पहले कुछ बातें कहनी है आपसे कि देवबंद में मैं पहली बार आया हूँ। देवबंद की इस सरजमी को और यहाँ पे बैठे हुए हर एक शख्स को सबसे पहले मैं आदाब, सलाम वालेकुम और नमस्ते कहता हूँ। नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, क्योंकि मेरी आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दे रही है। चांद भाई से 2020 जनवरी 3 जनवरी 2020 में मेरी किताब आज ही लें ज़रा का इजरा हुआ था, जिसमें मेरी 50 गज़लें और 50 नज़में हैं। दिल्ली में हुआ था। पहली बार चांद भाई से वहाँ पे मुलाकात हुई थी। बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात थी। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया और फिर उनसे बातें होती थी बीच बीच में, और वो मुख्तसर सी मुलाकात कैसे दोस्ती में और फिर भाईचारे में बदल गई, ये हम दोनों को ही पता नहीं चला।
उन्होंने उसी बीच में मुझे एक चीज़ कहा था कि प्रमोद भाई, आप जब अगली बार आएँ तो हमारे देवबंद में आएँ और यहाँ पे मुशायरा में अपना कलाम पढ़ें। उसके बाद मैं पहली बार करीब 4 साल होने जा रहे हैं, मैं पहली बार वहाँ से आया हूँ। इसकी वजह से, ऐसे तो मैं हर साल आता हूँ, लेकिन मेरे वालिद की तबीयत, वो अल्जाइमर से पिछले 3-4 साल से सफ़र कर रहे थे, मेरे साथ थे वहाँ पे, तो इसकी वजह से मैं आ नहीं पाया। इस बार भी जब मैं आने की बात हो रही थी, वो भी इसलिए हुआ कि इस जनवरी में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, तो मुझे उनका पिंडदान करने के लिए अपने गांव गया जाना था पटना से। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो मुझे वहाँ जाना था। मैंने किसी को नहीं बताया था यहाँ पे कि मैं इंडिया आ रहा हूँ। एक दिन चांद भाई ने ऐसे ही कॉल किया जैसे हमेशा करते हैं कि प्रमोद भाई आप कब आ रहे हो इंडिया। अब मैं झूठ तो बोल नहीं सकता था इनके सामने, तो मैंने कहा बस आ रहा हूँ इसी चीज़ के लिए। अरे आप तो देवबंद आइए। तो आपने कहा था मुझे कि मैं देवबंद आऊँगा नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ आऊँगा। तो इनकी मोहब्बतों के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत कुछ सोच के आया था कि आपको सुनाऊँगा। गले की हालत क्या है आप देख रहे हैं। इस मंच पे इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए हैं। इकबाल अशर साहब हैं यहाँ पे, अबरार भाई हैं, आदिल रशीद साहब हैं। इन लोगों को तो सुन के मैंने बहुत कुछ शायरी सीखी है। मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ, शायरी शौक़ से करता हूँ। आज आप देखेंगे क्या कुछ करता हूँ, आपके सामने सुनाने की कोशिश करूँगा मैं। इस मंच पे मैंने बहुतों को सुना, बहुत लोग बैठे हुए हैं। हो सकता है इनमें से कुछ लोग उम्र में मुझसे कम हो, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि शायरी में ये सब मुझसे बहुत बड़े हैं। ये आपका बड़प्पन है। शायरी में ये लोग मुझसे नहीं, ये शायरी में सचमुच ये लोग मुझसे बहुत बड़े हैं। और चूँकि इस महफिल का मैं शायरी में सबसे छोटा हूँ, तो ये उम्मीद रखता हूँ कि घर में छोटे को सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, तो मुझे आपका प्यार सबसे ज़्यादा मिलेगा। और हमारे देश की ये परंपरा है कि अतिथि देवो भव। पहली बार आपके महफिल में आया हूँ, भले मेरे गले की हालत ठीक नहीं है, फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार मुझे सबसे ज़्यादा मिलेगा। चलिए, अब कुछ जिस काम के लिए आया हूँ वो भी शुरू करता हूँ। मैं बहुत कुछ सोच के आया था कि कुछ तरन्नुम से भी सुनाऊंगा। मैं तरन्नुम में गाता भी हूँ, लेकिन आज तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ठीक है। सदर मोहतरम की इजाज़त से एक पूरी गजल सुनाता हूँ आपको। एक ताल्लुक था फकत इसके सिवा कुछ भी नहीं। एक ताल्लुक था फकत इसके सिवा कुछ भी नहीं। एक ताल्लुक था फकत इसके सिवा कुछ भी नहीं। वाह। छोड़ के जब वो गया मैंने कहा कुछ भी नहीं। वाह, क्या कहने, शुक्रिया, क्या कहने। एक ताल्लुक था फकत इसके सिवा कुछ भी नहीं। छोड़ के जब वो गया मैंने कहा कुछ भी नहीं। काम तो कुछ और भी कर लेते हम यारों, मगर काम तो कुछ और भी कर लेते हम यारों, मगर हमने तो इस इश्क से बढ़कर किया कुछ भी नहीं। वाह वाह, क्या कहने बाबा। काम तो कुछ और भी कर लेते हम यारों, मगर हमने तो इस इश्क से बढ़कर किया कुछ भी नहीं। फिर से लौटा दो मुझे गुमनामी की तन्हाइयाँ। क्या कहने, वाह। फिर से लौटा दो मुझे गुमनामी की तन्हाइयाँ। शुहरतों की भीड़ में मुझको मिला कुछ भी नहीं। कहने बाबा। फिर से लौटा दो मुझे गुमनामी की तन्हाइयाँ। शुहरतों की भीड़ में मुझको मिला कुछ भी नहीं। वक्ते रुखसत उसकी आंखें कुछ तो कहती थी मुझे। क्या कहने। वक्ते रुखसत उसकी आंखें कुछ तो कहती थी मुझे। शोर दिल में इतना था मैंने सुना कुछ भी नहीं। क्या कहने। शोर दिल में इतना था मैंने सुना कुछ भी नहीं।
और ये इस शेर पे आपकी खास तवज्जो चाहूँगा कि बाबूजी ने बरसों पहले घर का बंटवारा किया। क्या कहने, बाबूजी ने बरसों पहले घर का बंटवारा किया, माँ के और उनके सिवा मैंने लिया कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह। बाबूजी ने बरसों पहले घर का बंटवारा किया, माँ के और उनके सिवा मैंने लिया कुछ भी नहीं। वो भी शायद चाहता था दूर जाना मुझसे अब, वाह। वो भी शायद चाहता था दूर जाना मुझसे अब। क्या कहने, मैं उठा जब उसके दर से, उसने कहा कुछ भी नहीं। वाह। वो भी शायद चाहता था दूर जाना मुझसे अब, मैं उठा जब उसके दर से, उसने कहा कुछ भी नहीं। ये मोहब्बत गर नहीं तो और क्या है हमनशी। क्या कहने, ये मोहब्बत गर नहीं तो और क्या है हमनशी। बाद मुद्दत के मिले हैं पर गिला कुछ भी नहीं। क्या कहने, वाह। बाद मुद्दत के मिले हैं पर गिला कुछ भी नहीं। आज भी वो मेरे हर दस्ते दुआ में रहता है, वाह। आज भी वो मेरे हर दस्ते दुआ में रहता है। ये हकीकत भी है पर अब वास्ता कुछ भी नहीं। वाह। आज भी वो मेरे हर दस्ते दुआ में रहता है। ये हकीकत भी है पर अब वास्ता कुछ भी नहीं। और एक और सच्चा शेर की, सैकड़ों टुकड़े तू चाहे कर दे इसके जाने में, वाह। क्या कहने, सैकड़ों टुकड़े तू चाहे कर दे इसके जाने मन। आई ना तो बोलता सच के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वाह। आई ना तो बोलता सच के सिवा कुछ भी क्या नहीं। कहने, शुक्रिया। ये सही है दिल मेरा तोड़ा उसी ने दोस्तों, वाह। ये सही है दिल मेरा तोड़ा उसी ने दोस्तों। बेवफा वो है मगर उसकी खता कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बेवफा वो है मगर उसकी खता कुछ भी नहीं। क्या कहने, क्या बहुत अच्छा कहने। सुन रहे हैं आप। एक और गजल सुनाता हूँ आपको। जी इरशाद। ये मोबाइल में भी कभी कभी हो जाता है। हाँ। ये हादिसा फकत बहाना था, ये हादिसा फकत बहाना था। तूने यूं भी तो छोड़ जाना था। यह हादिसा फकत बहाना था, तूने यूं भी तो छोड़ जाना था। तुमने सब कुछ ही ले लिया है नया, तुमने सब कुछ ही ले लिया है नया। अपना रिश्ता भी तो पुराना था। तुमने सब कुछ ही ले लिया है नया, अपना रिश्ता भी तो पुराना था। मैं भला चीख कर भी क्या करता, मैं भला चीख कर भी क्या करता। तूने तो फैसला सुनाना था। मैं भला चीख कर भी क्या करता, तूने तो फैसला सुनाना था। और ये शेर सुनिए कि सच फिर एक बार चढ़ गया सूली, सच फिर एक बार चढ़ गया सूली। झूठ के साथ फिर जमाना था। सच फिर एक बार चढ़ गया सूली, झूठ के साथ फिर जमाना था। तेरी मेरी बराबरी थी कहाँ, तेरी मेरी बराबरी थी कहाँ। तूने यूं भी तो जीत जाना था। तेरी मेरी बराबरी थी कहाँ, तूने यूं भी तो जीत जाना था।
उसकी छत पे ही सब हुई बारिश। शेर सुनिएगा। उसकी छत पे ही सब हुई बारिश, जिसका मिट्टी का आस्ताना था। उसकी छत पे ही सब हुई बारिश, जिसका मिट्टी का आस्ताना था। चांदनी से रहा वही महरूम, चांदनी से रहा वही महरूम, जो यहां चांद का दीवाना था। चांदनी से रहा वही महरूम, जो यहां चांद का दीवाना था। अब तो बैठा है यार क्यों रोने, अब तो बैठा है यार क्यों रोने, अब तो बैठा है यार क्यों रोने, दिल जरा सोच के लगाना था। अब तो बैठा है यार क्यों रोने, दिल जरा सोच के लगाना था। लग रहा है। चलिए एक और गजल सुनाता हूं आपको। पुराने रिश्तों को तोड़कर वो, पुराने रिश्तों को तोड़कर वो नया जहां अब बसा रहा है। पुराने रिश्तों को तोड़कर वो नया जहां अब बसा रहा है। गिला क्या उससे ऐ दिल है करना, कोई तो रिश्ता निभा रहा है। पुराने रिश्तों को तोड़कर वो नया जहां अब बसा रहा है। गिला क्या उससे ऐ दिल है करना, कोई तो रिश्ता निभा रहा है। मेरी उंगली पकड़ पकड़ के कभी था उसने जो चलना सीखा। मेरी उंगली पकड़ पकड़ के कभी था उसने जो चलना सीखा। निकल गया है वो आज आगे, ये उसका लहजा बता रहा है। मेरी उंगली पकड़ पकड़ के कभी था उसने जो चलना सीखा। निकल गया है वो आज आगे, ये उसका लहजा बता रहा है बरसों का अपना दोस्ताना, है बरसों का अपना दोस्ताना, कोई तो रख राह लौटने की। है बरसों का अपना दोस्ताना, कोई तो रख राह लौटने की। बिछड़ के मुझसे ऐ जाने वाले, तू नक्शे पा क्यों मिटा रहा है बरसों का अपना दोस्ताना, कोई तो रख राह लौटने की। बिछड़ के मुझसे ऐ जाने वाले, तू नक्शे पा क्यों मिटा रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया। है बरसों का अपना दोस्ताना, कोई तो रख राह लौटने की। बिछड़ के मुझसे ऐ जाने वाले, तो नक्शे पा क्यों मिटा रहा है। तेरे होने का ये गुमा ही बहुत है जीने को मेरे हमदम। तेरे होने का ये गुमा ही बहुत है जीने को मेरे हमदम। कहाँ उसे भी है छू के देखा, जमाने में जो खुदा रहा है। तेरे होने का ये गुमा ही बहुत है जीने को मेरे हमदम। कहाँ उसे भी है छू के देखा, जमाने में जो खुदा रहा है। मैंने पूछा खुश तो हो तुम, तर्के उल्फत करके जाना। मैंने पूछा खुश तो हो तुम, तर्के उल्फत करके जाना। जवाब में वो आंखें मीचे अब अपने आंसू बहा रहा है। मैंने पूछा खुश तो हो तुम, तर्के उल्फत करके जाना। जवाब में वो आंखें मीचे बस अपने आंसू बहा रहा है। बसाना होगा नया फिर एक घर, कहीं और जाके तुम्हें परिंदों। शेर सुनिएगा। बसाना होगा नया फिर एक घर, कहीं और जाके तुम्हें परिंदों। काट कर कोई बूढ़ा बरगद नया शजर अब लगा रहा है। बसाना होगा नया फिर एक घर, कहीं और जाके तुम्हें परिंदों। काट कर कोई बूढ़ा बरगद नया शजर अब लगा रहा है। मैं गणित का विद्यार्थी था, उसके बाद इंजीनियर बना, तो कहीं कहीं गणित भी इस्तेमाल करता रहता हूँ अपनी शायरी में।
तो सुनिएगा, अगले शेर में है कि समीकरण ये वफा का मेरा सुलझ गया अब उलझ उलझ कर। समीकरण ये वफा का मेरा सुलझ गया अब उलझ उलझ कर। इसे ऐसे भी कह सकता हूं, गणित ये मेरी वफा का उनसे सुलझ गया अब उलझ उलझ कर। बढ़ा रहा हूं मैं साल अपने, वो उम्र मेरी घटा रहा है। गणित ये मेरी वफा का उनसे सुलझ गया है उलझ उलझ कर। बढ़ा रहा हूं मैं साल अपने, वो उम्र मेरी घटा रहा है। एक और सच्चा शेर कि बुलंदियों को ऐ छूने वालों, जड़ों को अपनी न भूल जाना। बुलंदियों को ऐ छूने वालों, जड़ों को अपनी न भूल जाना। जो आज है वो कल न होगा, समय एक सा कहाँ रहा है। बुलंदियों को ऐ छूने वालों, जड़ों को अपनी न भूल जाना। जो आज है वो कल न होगा, समय एक सा कहाँ रहा है। आ तो गए हो शहर में तुम भी, ये शेर खुद के लिए भी है कि आ तो गए हो शहर में तुम भी, लेके उम्मीदों का एक पिटारा। आ तो गए हो शहर में तुम भी, लेके उम्मीदों का एक पिटारा। वो गांव में आम का बगीचा तुझे आज भी बुला रहा है। आ तो गए हो शहर में तुम भी, लेके उम्मीदों का एक पिटारा। वो गांव में आम का बगीचा तुझे आज भी बुला रहा है। मिला है मुझको सिला कुछ ऐसा। शेर सुनिएगा, मिला है मुझको, बहुत सच्चा शेर है। मिला है मुझको सिला कुछ ऐसा, दोस्तों से दोस्ती का। मिला है मुझको सिला कुछ ऐसा, दोस्तों से दोस्ती का। मुझे दुश्मनों की दुश्मनी से प्यार होता जा रहा है। मुझे दुश्मनों की दुश्मनी से प्यार होता जा रहा है। सियासती अंगीठियों पे जो सेंकते हो तुम पराठे। शेर सुनिएगा, सियासती अंगीठियों पे जो सेंकते हो तुम पराठे। वो आसमान पर कोई बैठा हिसाब सबका मिला रहा है। सियासती अंगीठियों पे जो सेंकते हो तुम पराठे। वो आसमान पर कोई बैठा हिसाब सबका मिला रहा है। और अना का दरिया तुम्हारा जानम तुम्हारी आंखों से ही बहेगा। अना का दरिया तुम्हारा जानम तुम्हारी आंखों से ही बहेगा। हिफाजतों में रिवायतों की वो अपने सर को झुका रहा है। अना का दरिया तुम्हारा जानम तुम्हारी आंखों से ही बहेगा। हिफाजतों में रिवायतों की वो अपने सर को झुका रहा है। पुराने रिश्तों को तोड़कर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।